देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी आपको क्या दे रखा है, हाफ पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर होता है परिमाप, किसका परिमाप है जी, उसका हाफ दे रखा है, आधा होता है हाफ, यानी परिमाप का यानी पैरामीटर का हाफ दे रखा है, आधा दे रखा है। रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो पैरामीटर है उसका हाफ हमें दिया हुआ है। हुज लेंथ, जिसकी लंबाई इज 4 मीटर मोर, जिसकी लंबाई जो 4 मीटर अधिक है, देन इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई से। यानी जो इसकी लंबाई होगी ना उस रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ज़्यादा है। इस 36 मीटर, ये 36 जो है वो हाफ पैरामीटर है आपका, ठीक है जी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें इसकी डायमेंशन बतानी है भाई क्या होगी गार्डन की, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले से सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें मान लेनी है अपनी तरफ से, लेंथ और ब्रेथ को मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, वो मान लीजिए हमने x मीटर, ठीक है जी। क्या मान ली, x मीटर। सेम तरीके से लेट दी ब्रेथ, यानी इसकी चौड़ाई, या विड्थ भी कह सकते हो आप इसे, या तो ब्रेथ कह लो या विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, वो मान ली हमने y मीटर, ठीक है। ये x मीटर है और ये y मीटर, ठीक है। जितना का आपको दिया क्या हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, तो आप पैरामीटर लिख लो पहले। हाफ पैरामीटर, एक बार जो थ्योरी दी हुई है जो वो चीज़ लिख रहे हैं हम। हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो कितना है, 36 मीटर, ठीक है। अब हमने इसको क्या है, डायमेंशन निकालना। डायमेंशन मतलब यहाँ पे क्या निकालना हमने, लेंथ और ब्रेथ या विड्थ कह लो आप, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। लेकिन हम एक्सरसाइज ग्राफ की पढ़ रही है तो ग्राफ से निकालेंगे, और ग्राफ के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन से छोटी छोटी टेबल आएंगी, उससे ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसका मैं हाफ पैरामीटर वो कितना है, 36 मीटर, इतना है, इतना ही है ना हमारा हाफ पैरामीटर। ये एच से हाफ मान लो, पी से पैरामीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट में L+B, यानी लंबाई जमा चौड़ाई। तो हाथ दा करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड, या लिख के दिखाता हूँ आपको, ऐसे शायद ना समझ में आए। जो पैरामीटर होता है ना हमारे रेक्टेंगल का, होता है 2 ब्रैकेट में L+B, लंबाई जमा चौड़ाई। अब उसका आधा दे रखा, आधा करें यानी इसका भी आधा करूँ तो आधा करेंगे 2 से 2, यानी जो उसका हाफ पैरामीटर होगा उसको क्या लिख सकते हैं हम, L+B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, या लेंथ प्लस विड्थ भी कह सकते हो। तो उसका फॉर्मूला यानी क्या वैल्यू हमारी x और y है, तो यहाँ पे लिख देंगे x+y = 36, ठीक है। लेकिन हमें इक्वल में तो 0 चाहिए, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो किसको हो जाएगा, माइनस का, =0। यहाँ तक देखिए समझ आया क्या, दोबारा लिख के बता देता हूँ। हमने क्या किया, हाफ पैरामीटर था, तो पैरामीटर का हाफ का फॉर्मूला होता है L+B, यानी लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ मानी थी हमने x, ब्रेथ मानी थी y, तो x+y वैल्यू है 36, इक्वल में 36 रखा, ठीक है। अब हमने जो ग्राफ बनाते हैं यानी रेशो वाली होती है, उसमें =0 रखते हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो इसको माइनस में लिख के बराबर में 0, मैंने इस स्टेप में से कर दिया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अब आपने दूसरी इक्वेशन हम इस रिलेशन से निकालेंगे। जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इस रिलेशन से हम सेकेंड इक्वेशन को निकालेंगे। यानी कंपेयर कर रखा, कम ज़्यादा का क्या है, चीज़ें दे रखे हैं, कोई कम है, एक चीज़ कम एक ज़्यादा है। जब भी ऐसे कंपैरिजन होना तो दोनों वैल्यू को इक्वल रख लो, दोनों वैल्यू को इक्वल रख के, ये मतलब इक्वल करनी होती है हमें। तो हम लेंथ और ब्रेथ को इक्वल लिख देते हैं, यानी x = y लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक्चुअल में इक्वल तो नहीं है, अभी क्या है इसमें, x लेंथ मान रखी हमने, और जो लेंथ है वो क्या है,
वो 4 मीटर मोर है, 4 मीटर ज़्यादा है। किससे भाई? विड्थ से। यानी ये x जो है ये y से 4 ज़्यादा है पहले से, ठीक है। x क्या है? 4 ज़्यादा है, ग्रेटर है, मोर है। तो हमें इनको बराबर करना। एक तो काम कर सकते हैं भाई, इसमें से हम 4 को माइनस कर देते, तभी ये दोनों बराबर हो जाए। ये दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें 4 को क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ। तो मैं इसमें ही क्या कर देता हूँ? प्लस। तो ये हमने दूसरा बना दिया। अब हमें तो इस तरीके से लिखना, तो हम इन दोनों चीज़ों को इधर ले आएंगे। तो x तो है ही यहाँ पे, इस y को इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का, इस 4 को इधर लेकर आओगे ये भी माइनस का, इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। अब हम बनाएंगे इसकी टेबल। अब हम क्या बनाएंगे? इसकी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से बनाते हैं पहले। एक्स वाई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, यदि मैं x को 0 रख दूँ उसी मेथड से, x को 0 रख दूँ तो y कितना बनेगा? y बन जाएगा जी, ये यहाँ पे x 0 होती है तो खत्म हो जाएगा, या y माइनस 36 इजिकल टू 0 है। माइनस का 36 इधर जाते क्या हो जाएगा? प्लस का। यानी x को 0 रखेंगे तो y आएगा हमारा 36, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं y को 0 रखूँ तो यहाँ से y खत्म हो जाएगा, यानी ये y यहाँ से मान लो यहाँ पे है ही नहीं, y को 0 रखती है, खत्म हो गया यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए आप। तो x माइनस 36 इजिकल टू 0, ये माइनस का इधर जाओगे तो प्लस का, यानी x भी किसका आ जाएगा? प्लस का 36 आ जाएगा। यानी y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 36। ये आपकी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। ऐसे ही सेकंड से बनानी है हमने, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, बना लेते हैं टेबल। x ये y, ठीक है। एक्स वाई हो गया। अब x को 0 रखते हैं यहाँ से, सपोज करिए कि x को 0 रख लेते हैं, 0 रखते ही खत्म। तो माइनस वाई माइनस 4 इजकल टू 0, तो इस माइनस के y को इधर लेके आओगे प्लस का y, तो y इजकल टू क्या आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। x 0 रखा, y माइनस 4। आप इसे सोल्व करके देखोगे तो बढ़िया, नहीं इसमें पुट करके देख लो वैल्यू। अब ऐसे ही y को 0 रखें, y को 0 रखें तो ये y वाला पोर्शन यहाँ से खत्म। तो x माइनस 4 इजकल टू 0, तो माइनस का 4 इधर जाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यानी x जो आएगा वो प्लस का 4 आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। अब हमने इसका ग्राफ खींचना, और ग्राफ से जो x और y की वैल्यू निकालनी है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा भाई ग्राफ से हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ भी, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे इसका। इनके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे भी इक्वेशन क्या क्या बनी थी हमारी। सेकेंड इक्वेशन तो है हमारी x माइनस वाई माइनस 4 इजकल टू 0, इसकी ये टेबल है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0 यदि जरूरत पड़ी, और लेंथ मान रखी हमने x, यानी l तो मान रखी x और ब्रेथ या विड्थ ये y, ठीक है। पूरी डिटेल यहाँ पे है। क्वेश्चन 5 था हमारा, तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। दोबारा खींचते हैं भाई, बड़ा सा बना लेंगे, स्पेस पूरा है की बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी। ये x एक्सिस होता है, ये x डैश या माइनस x कह सकते हो, ये y ये हमारा माइनस y या y डैश भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है जी यहाँ तक। अब ये वाला पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 36 है, तो हमने यहाँ पे 36 तक वैल्यू डिफाइन करनी है,
ठीक है जी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल ले सकते हो, आप चाहो तो 4 का, मैं इसमें 4 का स्केल लूँगा। 4 की टेबल में 9 आता तो 4 में 36, तो 9 पॉइंट लेने से हमारा काम चल जाएगा। तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा भाई ताकि आपको साफ साफ सही से समझ में आए। ये 9, ठीक है, ये 4 है, 8 12 16 20 24 28 32 और ये 36 पॉइंट, ठीक है। सेम इस तरीके से इधर भी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -4 -8, माइनस की 2 ही वैल्यू है लेकिन आपको सारी लिखनी है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ इसमें। ऐसे ही ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, ये 24, ये 28, ये 32 और ये 36, ठीक है जी। और नीचे भी लिखना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये पॉइंट हमारा -4, ये -8 -12 -16 ऐसे ही है ये, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो -4 है, तो यहाँ पे हमने -4 तक दिखा दिया। अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेबल से लिखते हैं x0 है y36, x0 तो ये होगा, y36 ये रहा, तो पहला पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, पहला पॉइंट है ये हमारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x36 है, y0 है, तो 0 तो यहीं पे है, x36 यहाँ पे है, तो पहले इक्वेशन के पॉइंट लग चुके हैं, इनको मिलाना है अब आपने, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो आपको क्योंकि रफली है, आप फूटे से करोगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। दूसरे इक्वेशन से लिखते हैं x0 y-4, x0 यहीं पे y-4, ये पॉइंट y माइनस का नीचे की तरफ होता है, ये वाला पॉइंट हमारा, ठीक है। दूसरा y0 x4, ये रहा यहाँ पे प्लस का 4। अब इन दोनों को मिलाना है आपने, ऐसे, ठीक है जी। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका आंसर होगा, जहाँ पे काटा ना वो आपका आंसर है। यहाँ से देखो ये, यानी x तो आया हमारा 16, x कितना आया हमारा 16 आया, x कितना आएगा जी हमारा, सॉरी रुको थोड़ा तिरछा लग रहा, ये बीच से मारा तो ये 20 के फेर में होगा, यानी x को मैं मान लेता हूँ 20, ऐसे ही इस तरफ खींचता हूँ, ये थोड़ा सा गैप कम ज़्यादा के ऊपर से हो रहा है, ये यहाँ पे बीच में आया तो इसको 16 मानता हूँ मैं, ठीक है। तो x कितना आया हमारा, x तो आया हमारा 20 और y 16, ठीक है। ये जैसे रफली हाथ से बनाना, जैसे कहीं से गैप कम कहीं से ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप फूटे से, मैं आपको बार बार करूँगी, फूटे से यानी आप एक्यूरेट माप से मेजरमेंट से करोगे ना, एक्यूरेट आंसर आओगा, x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 16। तरीका मैंने बता दिया भाई कैसे होगा, ठीक है। तो x क्या माना था हमने, लेंथ माना था, और y क्या माना था हमने, ब्रेथ यानी विड्थ। तो लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो लेंथ कितनी आई हमारी 20 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ या विड्थ कह लो, ब्रेथ वो कितनी आई 16 मीटर, इसी को हम विड्थ भी बोलते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन।